विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी का प्रतीक्षा दीप्ता सर्वा दृष्टि किन्नु वा वृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन् श्रीपूर्णानन्दो जगति सत्प्रतिष्ठायते। नारायण 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 नारायण। अपने मन में भगवान का स्मरण करके जो भी कार्य किया जाता है वह मंगलमय होता है। दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए, वृत्ति भगवान में लगनी चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जगत अलग मानते हैं और संसार अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि संसार दूसरी चीज है और जगत दूसरी चीज है। तो जैसे मिट्टी है, पानी है, स्त्री है, पुरुष है, पेड़ है, पौधे हैं, भगवान के या प्रकृति के बनाए हुए जो पदार्थ हैं उनको तो वे कहते हैं जगत। और मनुष्य के बनाए हुए जो पदार्थ हैं, जैसे ये जमीन मेरी, ये पैसा मेरा, ये मकान मेरा, ये स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, इसका नाम है संसार। वेदांती लोग ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि दो तरह की मानते हैं। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, दानव, ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। और ये मेरा, ये तेरा, ये सब जीव के बनाए हुए हैं। सांख्य में भी ऐसे ही मानते हैं कि एक है प्रकृति का परिवार और एक है अविवेक का परिवार, अविद्या का परिवार। तो अविद्या अविवेक का जो परिवार है सो संसार है, जीव की जो सृष्टि है सो संसार है, और ईश्वर की सृष्टि, प्रकृति की सृष्टि, ये जगत है। दुख जो होता है वो संसार में होता है, जगत में नहीं होता। ऐसा हमारे वेदांती, वैष्णव और सांख्य दर्शन वाले सब मानते हैं। उनका कहना है सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, वो बनावेगा कहाँ से बनावेगा। इसलिए ये अज्ञानी जीव जो है ये मेरा तेरा करके, कहिए जमीन मेरे हाथ में रहे तेरे हाथ में न जाए, ये धन मेरे हाथ में रहे तेरे हाथ में न जाए, ये आदमी मेरा रहे तेरा न हो, ये छूटे नहीं, ये टूटे नहीं, ये फूटे नहीं, ये सब जो हम अपने मन में वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, ये संबंध ईश्वर सृष्टि नहीं जीव सृष्टि है। और पहले मालूम पड़ता है बहुत घना। जैसे कोई एक दिन गाली दे दे या डंडा मार दे तो पहले दिन जैसी चोट लगेगी वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कम होती जाएगी। कोई बिछुड़ता है, मरता है, तो पहले क्षण में जितना दुख होता है हर क्षण में उतना कम होता जाता है। 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस बीत जाने पर तो जो दुख पहले असह्य मालूम पड़ता था उसकी याद ही नहीं आती है। याद दिलाने पर एक सपना सा, एक झलक सी दिख जाती है। तो जीव को ईश्वर की बनाई या प्रकृति की बनाई सृष्टि में कोई फेरफार नहीं करना है। अपनी बनाई जो बुद्धि में सृष्टि है, मन में जो सृष्टि है, उसी में फेरफार करना है। ये भक्ति करने से मन में फेरफार होता है, संसार की घटनाओं में नहीं होता है।
ईश्वर तत्व का ज्ञान होने पर बुद्धि में जो भ्रम है वो मिट जाता है। न धरती बदलती है, न आकाश बदलता है, न पुरुष बदलता है, न स्त्री बदलती है। वेदांत ज्ञान से केवल भ्रम बदलता है, भ्रम टूट जाता है, प्रमा हो जाती है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है। और भक्ति करने से आसक्ति जब भगवान में हो जाती है, आसक्ति बदल जाने से संसार की वस्तुओं का दुख कम होता है और बाद में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाने पर पुरुष असंग दृष्टा के रूप में अपने को जान लेता है और प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, उसको वो देखता रहता है तमाशे की तरह। तो पहली बात तो ये है कि सृष्टि का असली रहस्य समझ में न आने के कारण हम संसारी हो जाते हैं। संसारी होने के 4 माने होते हैं। एक तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो बुरे कर्मों का भी अभिमान होता है और अच्छे कर्मों का भी अभिमान होता है। हमने चोर डाकुओं के मुंह से सुना है, वो अपने मुंह से जब अपना वर्णन करने लगते हैं तो कहते हैं हमने इतनी चोरी की, इतने लोगों को मारा, इतना धन लूटा और किसी की पकड़ में कभी नहीं आए। तो मैंने ये किया, ये जैसे बुरा काम करने वालों को वैसे ही अच्छा काम करने वालों को मैंने किया एक अभिमान हो जाता है और वो मैंने किया ये संसार है। दूसरा होता है संसार कि हमको ये भोग मिला, ये भोग मिल रहा है, आगे ये भोग मिलेगा। और अच्छा भोग मिला हो चाहे बुरा, किए हुए बुरे भोग की याद आने पर भी दुख होता है और किए हुए अच्छे भोग की याद आने पर भी दुख होता है कि हाय हाय वो अब नहीं मिला। और इस समय पूरा पूरा भोग किसी को मिल नहीं पाता है और आगे मिलने में तो भय रहता ही है। तीसरा संसार ये होता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा मरने के बाद। और चौथा संसार ये होता है कि हम अपने को ईश्वर से बिल्कुल अलग करके छोटा सा परिच्छिन्न हम मान लेते हैं। यद्यपि ईश्वर का अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। ईश्वर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, कोई कंप्यूटर, कोई गणित उसके अंश को भी नाप नहीं सकता। देश का अंश नहीं नापा जा सकता, काल का नहीं नापा जा सकता, वस्तु का नहीं नापा जा सकता, तो ईश्वर का अंश तो नापा ही कैसे जा सकता है। तो 4 बातों के रूप में संसारीपना अपने जीवन में रहता है। कर्म के अभिमान के रूप में, भोग के अभिमान के रूप में, लोक परलोक पुनर्जन्म नरक स्वर्ग के अभिमान के रूप में और अपनी परिच्छिन्नता के रूप में। तो तत्व ज्ञान के कारण ये चारों प्रकार के तत्व ज्ञान होने पर ये चारों प्रकार के अभिमान टूट जाते हैं, चारों प्रकार के भ्रम टूट जाते हैं। मिथ्या ज्ञान, अविद्या, इनकी निवृत्ति हो जाती है और ये जगत ज्यों का त्यों रहता है। ज्ञानी अज्ञानी का शरीर एक तरह का रहेगा, ज्ञानी अज्ञानी को माटी पानी आग एक तरह के दिखेंगे, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को सूर्य चंद्रमा एक तरह के दिखेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल बात ये हुई कि हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। जिस समय हमको दुख होता है उस समय हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती है। जिस समय हम अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं उस समय हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती है। जिस समय हम डर जाते हैं, आजकल लोग क्या रोग तो लोगों को होता है ना, थोड़े दिनों से नाम डिप्रेशन, उस समय बुद्धि ठीक नहीं होती है। जिस समय कोई नशे की वस्तु का सेवन कर लेते हैं उस समय हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती है। अब सेठों के बीच में बोलना हम साधुओं की बात कह देंगे तो आप लोग को शायद अच्छा न लगे। कनखल में एक बार एक पंचायत बनी थी साधुओं की, तो उसमें मादक द्रव्य निषेध
नशीली चीजों का सेवन कोई नहीं करे, ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो एक विरक्त थे भिक्षु शंकरानंद जी, उन्होंने कहा कि मादक द्रव्य क्या होता है, इसकी एक परिभाषा बनाओ। तो ज्यादा धन होने का नशा होता है कि नहीं? वहाँ तो मंडलेश्वरों की बात थी, महंत मंडलेश्वरों की, सेठों की नहीं थी। आप लोग अपने को उससे मुक्त रखें, ये आप लोगों की बात नहीं है। जो साधु होके महंत मंडलेश्वर होते हैं और उनके पास धन बहुत होता है, तो उनको अपने धन का नशा होता है कि नहीं? तो देखो, एक ग्रंथ है संस्कृत में, उसका नाम है भाव प्रकाशन, बड़ौदा के ओरिएंटल सीरीज से प्रकाशित हुआ है वर्षों से। उसमें बहुत सुंदर पत्नी का होना भी नशा होता है, अपने शरीर की सुंदरता का भी नशा होता है, अपने गले की मिठास का भी नशा होता है। अब और आपको क्या बतावें, जो लोग नशीली चीज का सेवन करते हैं उनको नशा होता है, वो बात तो है ही। तो न शम यया सा नशा, इससे शांति कभी नहीं मिल सकती। अगर दुनिया की किसी भी वस्तु के कारण आपकी बुद्धि नशे में आ जाती है, धन के कारण, जन के कारण, कुर्सी के कारण, बहुत ज्यादा वोट मिलने के कारण, ये जो हमारी बुद्धि में नशा आ जाता है, इसी का नाम संसार है। तो बुद्धि, एक तो मनुष्य होता है दुखी, और दूसरे हम उससे कहें कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। पर निश्चय ही जो दुखी है उसके ज्ञान में कोई दोष है, जिसके ज्ञान में कोई दोष है वही दुखी है। जब तुम जड़ वस्तु से प्रेम करोगे तो तुम्हारी बुद्धि जड़ हो जाएगी, और जब भगवान से प्रेम करोगे तो तुम्हारी बुद्धि भगवानमय हो जाएगी। यदि धर्म से प्रेम करोगे तो तुम्हारी बुद्धि धर्ममय हो जाएगी। इसलिए संसार में रहकर और संसार से मुक्त रहना, जैसे जल में रहकर कमल जल के संसर्ग से मुक्त रहता है, पानी पीता है पर पानी में चिपकता नहीं है। कमल पानी में रहता है, पानी पीता है, पर पानी में चिपकता नहीं है, असंग रहता है पानी में। नाव पानी में रहती है, परंतु नाव में पानी नहीं होता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य की बुद्धि शरीर संसार में रहे और आत्मा आत्मा में रहे और परमात्मा परमात्मा में रहे, सूर्य चंद्रमा नियम से उगे, प्रकाश और चांदनी बरसें, लेकिन हम अपने में रहें, परमात्मा में रहें और संसार का सब काम होता रहे, इससे बढ़ करके दुख की निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं है। अब आप देखो, आपका असली स्वरूप है सत चित आनंद और भी। तो सत का आप सीधा सीधा अर्थ समझिए कि आप हैं। सत माने हैं, जिंदा है। तो आप जिंदा रहना चाहते हैं, आपका धर्म है कि आप जीवित रहिए और दूसरे को जीवित रहने दीजिए। आपके लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषध चाहिए, आवास स्थान चाहिए, तो दूसरों को भी चाहिए। तो आपके लिए भी अन्न हो, दूसरे के लिए भी हो, आपके लिए भी वस्त्र हो, दूसरे के लिए भी हो, आपके लिए भी औषधि हो, दूसरे के लिए भी हो, आपके लिए भी मकान हो, दूसरे के लिए भी हो, तब तो आप सत हैं। और यदि दूसरे के अन्न में, वस्त्र में, औषधि में, मकान में आप बाधा डालते हैं तो आप सत नहीं असत हो जाते हैं। अच्छा, आप मरने से डरते हैं तो दूसरे को मरने से डराइए मत। अगर आप हिंसा का आश्रय लेते हैं तो आप अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अच्छा, आप चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप है, समझदार रहना चाहते हैं, नासमझ बनना नहीं चाहते हैं, तो आप स्वयं समझदार रहिए और दूसरे को समझदार बनाइए। इसमें आप विद्यालय बनाइए, सत्संग भवन बनाइए, प्रयोगशाला बनाइए,
अपने ज्ञान को बढ़ाइए और दूसरे के ज्ञान को भी बढ़ाइए। ये आपका सतपना चितपना होगा। स्वयं बुरा काम मत कीजिए, दूसरे को बुरा काम करने के लिए उत्साहित मत कीजिए। इसी प्रकार आप आनंद स्वरूप हैं, आप सुखी हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो दूसरे को भी आप सुखी रहने दीजिए और सुखी होने दीजिए और सुखी कीजिए। ये आपका धर्म हो गया। पोथी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में ही पढ़िए कि आप दूसरे को बेवकूफ बनाकर अपना काम कर रहे हैं कि दूसरे को समझदार बनाते हुए अपना काम कर रहे हैं। आप स्वयं अपने हृदय में इस पर विचार कर लीजिए। तो स्वयं बेवकूफ मत बनिए, दूसरे को बेवकूफ मत बनाइए, स्वयं समझदार रहिए और दूसरों को समझदार बनाइए। आप दुखी नहीं रहना चाहते, सुखी रहना चाहते हैं, तो स्वयं सुखी रहिए, दूसरे को सुखी बनाइए। न स्वयं दुखी रहिए, न दूसरे को दुखी कीजिए। ये सच्चिदानंद घन का व्यावहारिक रूप है। एक देश के बड़े नेता एक दिन आए थे वृंदावन में, अपने आश्रम में रहे, मेरे पास बैठे, तो मैंने उनसे कहा कि फूटो मत और फूट डालो मत। वो बड़े बूढ़े हैं महाराज, वो तो कुर्सी पर ऐसे लटक गए, सोचने लगे। मुझसे तो कुछ नहीं बोले, और अपनी पार्टी में उन्होंने जब मेरे बारे में बातचीत की तो ये की कि स्वामी जी तो कांग्रेसी हैं। बड़े बूढ़े हैं भाई, बड़ी उम्र के हैं, पर अभेद आत्मा का स्वरूप है। फूटना और फूट डालना, फूट जाना और दूसरे को फूटने के लिए उकसाना, ये दोनों ही अपने स्वरूप के विपरीत है। मिलो और मिलाओ, सुखी रहो, सुखी रखो, समझ बनी रहे और समझदार बनाओ, और स्वयं जीवित रहो और दूसरों को जीवित रहने में सहायता करो। संसार में रह के आप हिंदू रहिए, परंतु मनुष्यता को मत छोड़िए। आप बंगाली रहिए, परंतु भारतीयता को मत छोड़िए। आप हिंदी बोलिए, पर हिंदी न बोलने वालों के ऊपर आक्षेप मत कीजिए। पार्टी बंदी से मुक्त होकर के सत्य का अनुसंधान करना चाहिए, और सुखी रहो, सुखी रखो, ज्ञानी रहो, ज्ञानी बनाओ, सच्चरित्रता पूर्ण जीवन व्यतीत करो और दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करो। एक ने पूछा था अभी कि हम अपनी तपस्या और संकल्प के द्वारा दूसरों को उत्तम कक्षा का बना सकते हैं कि नहीं। देखो, हम अपनी तपस्या के द्वारा और संकल्प के द्वारा अपने को तो बहुत सुगमता से अच्छा बना सकते हैं, परंतु दूसरे को तब बना सकते हैं यदि वो बनना चाहता हो। केवल वर्षा में घड़ा रख देने से नहीं भर जाता है, घड़े का मुंह भी ऊपर को होना चाहिए वर्षा का पानी लेने के लिए। तो आपकी तपस्या और संकल्प आपके जीवन में काम करेगी और दूसरे के जीवन में भी वो तब काम करेगी जब वो स्वयं चाहता हो कि इनकी तपस्या और संकल्प से मैं लाभान्वित। तो नारायण संसार में रहकर संसार के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए आप अपने असली स्वरूप को मत छोड़िए। आप शहर में हो आइए, परंतु लौट के अपने घर में आ जाइए। आप विदेश हो आइए, परदेश हो आइए, लेकिन लौट के अपने घर में आ जाइए। और आपका घर इतना उत्तम कोटि का है कि आप देखेंगे कि विदेश में, स्वर्ग में भी हो, स्वर्ग भी विदेश ही है। जैसे होटल में जितना पैसा जमा करते हैं, हमारे एक सेठ हैं, उन्होंने होटल में जाके खूब पैसा जमा कर दिया कि इसी में रहेंगे। और जब खत्म हुआ महाराज, तो उनसे कहा गया कि अब आप छोड़िए होटल। और 2-4 दिन 10 दिन बिना पैसा दिए ही रह गए। तो उनकी मोटर जो है वो कुर्क रोक ली गई कि जब तक पैसा नहीं चुकाओगे, जब तक तुम्हारी मोटर यहाँ से जा नहीं सकते। तो आप कहीं भी दूसरे के घर में जाके रहेंगे, स्वर्ग में भी, तो जब तक आप
का जमा किया हुआ पुण्य कर्म रहेगा वहाँ रहेंगे, नहीं तो लौट के आना पड़ेगा। तो इस संसार की जितनी संपदा है, जितना भोग है, ये सब कीमत से खरीदा हुआ है। जहाँ आपका मूल्य समाप्त हो जाएगा वहाँ ये समाप्त हो जाएगा। अंत तो गत्वा आपको अपने घर में ही आके रहना पड़ेगा। और वही ऐसी जगह है जहाँ पानी में नाव तो है परंतु नाव में पानी नहीं है। आप सब बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में ही बैठ सकते हैं, अपने घर में बैठ सकते हैं, अपने परिवार में बैठ सकते हैं, अपने पुत्र अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, अपने शरीर में रह सकते हैं। ये जो पराधीनता है, इसको जब तक आप स्वीकार करते जाएंगे दुख ही दुख मिलता जाएगा। इसलिए अपनी स्वाधीनता को किसी भी कीमत पर मत छोड़िए। और सबसे बड़ी स्वाधीनता है परमेश्वर के साथ संबंध का भान। अपनी सरकार की पराधीनता नहीं होती है, अपने पति की पराधीनता नहीं होती है, अपने पिता की पराधीनता नहीं होती है, और अपने ज्ञान की पराधीनता नहीं होती है। आप पराये को रखते ही क्यों हैं? सब का सब अपनी सरकार में सम्मिलित कर लीजिए ना, आनंद से रहेंगे। अंग्रेज जी लिखते हैं, ये दीप अकेला गर्भ भरा मदमाता फिर भी इसे फांसी को दे। अकेले दीप की उज्ज्वलता तथा फांसी से युक्त हुए दीप की उज्ज्वलता का अपना अलग अलग स्थान विशेष होंगे। नई पीढ़ी के लोग व्यक्तिगत विकास के अत्यंत वशीभूत होकर अपनी आत्मसम्मान तथा अहंकार संबंधी मान्यताओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। परिवार के संबंध में कृपा इसे समझें। हमारे गांव के पास एक ठाकुर साहब रहते थे। जब सन 16 में सम्राट पंचम जार जाए थे, दिल्ली में दरबार हुआ था, तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। हमारा कभी कभी उनसे मिलना जुलना होता था। तो कहते थे, बाबा जी कौन है हमारी बराबरी का, कौन है जिसके साथ सम्राट ने हाथ मिलाया हो। उनको इस बात का बड़ा गौरव था। अच्छा, उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि रोज सवेरे उठकर एक बार भगवान से हाथ मिला लिया करो, मन ही मन। रोज नींद छूटे और भगवान सामने आए और उनसे हाथ मिलाया। जैसे वो जिंदगी भर ये गौरव अनुभव करते थे कि सम्राट पंचम जार्ज ने हमसे हाथ मिलाया है, वैसे आप सारे दिन 24 घंटे गौरव का अनुभव कीजिए कि आज हमने भगवान से हाथ मिलाया है। अब उन्हीं की बात दूसरी सुनाता हूँ आपके प्रसंग में। बाद में वे बहुत गरीब हो गए थे, परंतु उनका स्वभाव ऐसा था कि उस रास्ते कोई निकले तो उसको बिना खिलाए पिलाए जाने नहीं देते थे। यहाँ तक हो गया कि गांव के जो मोदी थे वो उनको उधार नहीं देते थे, तो वे अपने घर के बर्तन भेजकर उनके पास रखवाते थे और खाने पीने की चीज मंगवा लेते थे। रात को कोई मेहमान आ जाए तो खाट तोड़वा दी उन्होंने, अपनी लकड़ी जलाने के लिए किवाड़ तोड़वा दिए करके, ऐसे उदार थे। एक दिन मैं उधर से निकला 8-9 बजे दिन में, बाबा जी आए। वो तो वृद्ध थे, एक खाट पर गुड़गुड़ी, वो जो नरेचा होता है ना बड़ा भारी हुक्का, वो पीते थे मसनद पर। बाबा जी बैठे, हुक्म दिया उन्होंने कि मोहन भोग बनाओ बाबा जी के लिए। आ गया जैसा तैसा। तो मैंने उनसे कहा कि बाबू साहब खिला के खाने में बहुत मजा है। तो बोले कि नहीं बाबा जी, हाँ आप गुरु हो तो क्या हुआ, मेरी उम्र बड़ी है, खिला के खाने में कोई मजा नहीं है। खिला के भूखे रह जाने में जो मजा आता है वो खिला के खाने में नहीं आता। जिस दिन कोई मेहमान आ जाता है और हम लोग रात में उसको खिला देते हैं और स्वयं भूखे सो जाते हैं, उस दिन हमको जो आनंद आता है वो आनंद खाने से नहीं आता है। भाई मेरे, सबकी ज्योति से मिलकर अपनी ज्योति जले, सबके सुख का, सबकी सुविधा का, सबकी समझ का, सबके जीवन का ध्यान रख करके ही आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई ये सोचे कि हम दूसरों को दुखी करके आगे बढ़ेंगे या दूसरों को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ेंगे, तो वो आगे बढ़ना भी
अंत में आपको पीछे करके ही रहेगा। हम कोई 50-55 बरस से 60 बरस से संसार की गति मति रति देख रहे हैं। बड़े बड़े राजा थे, उनको भी देखा, बड़े बड़े सेठ थे, उनको भी देखा, जो बड़े बड़े गरीब थे उनको भी देखा। संसार में कुछ भी न वे राजा रईस रहे, न वे गरीब गरीब रहे। इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है कि यदि आप अपने को अलग करना चाहोगे तो इतने पीछे छूट जाओगे जिसकी कोई हद नहीं। दुनिया तो अपनी गति से आगे बढ़ेगी और आप पीछे की वस्तुओं को पकड़ के उसी में जकड़ जाएंगे, वहीं जड़ हो जाएंगे। आपने श्रीमद् भागवत में सुना ही होगा कि 7 वर्ष के श्री कृष्ण और 90 वर्ष से अधिक के नंद बाबा। कृष्ण ने आकर नंद बाबा से पूछा, या क्या तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है इंद्र देवता के पूजा की। बोले ये इंद्र कौन होता है बाबा, कब से इसकी पूजा चली? नंद बाबा ने सब समझाया और 7 वर्ष के बच्चे कृष्ण, उन्होंने समझाया कि हमारी गौएं गोवर्धन पर घास चरती हैं, हमारे भाई बंधु सब पहाड़ी में रहते हैं, वन में रहते हैं, हमारी गैया जमुना जी का जल पीती हैं और हम लोग देखो परस्पर मिल के कैसे हंसते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खेलते हैं। वयम बनऊ का सस्ता था बाबा, हम तो वनवासी हैं। भागवत का श्लोक है, वन शैल निवासी नहा, हम तो वन और पहाड़ में रहने वाले हैं। आओ बाबा, हमारे देवता तो सबसे बड़े देवता ये गिरिराज हैं, इनकी पूजा करें। आप उस वयोवृद्ध बाबा की मनस्थिति देखो, कितनी उदारता भरी है। वे अपने एक नन्हे से बच्चे की बात का आदर करके और पीढ़ी दर पीढ़ी से आई हुई इंद्र की पूजा उन्होंने छोड़ दी, गोवर्धन की पूजा की। उसमें कष्ट आया, दुख आया, ऐसा नहीं कि उसमें विघ्न न आया हो, बहुत बड़ा दुख आया और कृष्ण ने रक्षा की। तो पहली बात तो ये है कि दूसरे का दिया बुझा के आप अपना दिया मत जलाइए। सबके घर में दिया जलता रहेगा तो आपके घर का भी दिया जलता रहेगा, और यदि सबके घर का दिया बुझ जाएगा तो आपके घर में भी दिया जलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उदार दृष्टि से, उदीर्ण दृष्टि से सबके प्रति अपने हृदय में सहानुभूति हो, सबके साथ सद्व्यवहार हो, सद्भावना हो, सद्विचार हो नारायण। और अपने स्वरूप को भी देखिए, क्या दूसरे के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो आपको गंदा करने वाला तो नहीं है? आप स्वयं गंदा हो जाते हो और दूसरे को गंदा करते हो तो वो व्यवहार हमारे जीवन में नहीं चाहिए और वो अनुचित व्यवहार है। एक गृहस्थ को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी को आज खाने को मिल रहा है कि नहीं। हमारे पितामह सुनाया करते थे कि हम लोगों के घर में पहले बहुत गरीबी थी, अब तो वे होते तो 136-37 वर्ष के होते। अपने बचपन की बात सुनाते थे कि जब कोई मेहमान घर में आता तो हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक छोटी जात के बिंद का घर था, उसका नाम था बिहारी बिंद। वो अपने दरवाजे पर खाट पर बैठा रहता और देखता रहता कि हमारे गांव के ब्राह्मणों के घर में कोई मेहमान तो नहीं आया है। तो वो क्या करता कि अपनी पत्नी को इशारा कर देता और उसकी पत्नी चावल, दाल, आटा, घी, दही, सब्जी एक टोकरी में लेके ढक देते और सिर पर रखते, और कोई सब्जी लेगा सब्जी, कोई दही लेगा दही, ऐसे बेचने का अभिनय करते हुए घर में घुस जाते और वहां जाकर सब सामान देके कि मेहमान को अच्छा खिलाया जाए, और चुपके से फिर टोकरी ढक के बोलती हुई लौट जाती। हमारा पड़ोसी ऐसा होना चाहिए।
जब आप पड़ोसी का कोई ख्याल ही नहीं करेंगे तो पड़ोसी आपका ख्याल क्यों करेगा। हम दूसरों से तो आशा रखते हैं कि वो हमारे साथ बढ़िया बर्ताव करें, लेकिन हम अपने बर्ताव की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एक पंडित जी थे चिड़ावा में, राजस्थान के चिड़ावा। उनका व्रत था कि वे किसी से कुछ प्रतिग्रह दान के रूप में नहीं लेते थे। जप करते थे, वे पाठ करते थे, अयाचित वृत्ति से रहते थे। तो उसी गांव में एक सेठ थे, राजस्थान की बात है। वे सोचते कि ये अयाचित वृत्ति से रहते हैं तो ये कैसे खाएंगे और इनके परिवार का व्यवहार कैसे चलेगा। तो अपनी पत्नी से उन्होंने इस बात की चर्चा की। तो पत्नी ने कहा कि ये क्या मुश्किल है, आपको कठिन मालूम पड़ता है, ये तो बहुत आसान काम है। कैसे? तो दही जमाती थी अपने घर में और दहेड़ी में गिन्नियां डाल देती थी दही में, और पंडितानी के पास दही भेजती थी कि आज सेठ के घर से दही आया है। तो पंडित जी दही को मना नहीं करते थे। जब घर में उनकी पत्नी के पास दही जाता तो दही निकालने के बाद उसमें से गिन्नियां निकल आती और बहुत दिनों तक उनका व्यवहार। अब उनकी पत्नी तो कोई ऐसी नहीं थी कि प्रतिग्रह न करें, दान न लें, लेकिन देने वाले की बुद्धि तो होनी चाहिए ना। तो गृहस्थाश्रम का अर्थ ये नहीं है कि वो स्वयं खाए पिए मौज से रहे, पास पड़ोस सब उसी का परिवार। सचमुच हम लोग सब एक परिवार के हैं, एक ईश्वर हमारा पिता है और हम सब भाई बंधु हैं। भाई बंधु नहीं है, सबके भीतर एक ही आत्मा है। ये नहीं है कि हमारा शरीर दूसरे पंचभूत से बना है और अफ्रीकी और एशियाई और यूरोपियन और अमेरिकन अफ्रीकन ये सब कोई अलग दूसरे पंचभूत से बने हैं। एक ही मैटर से बने हैं सब, और एक ही बनाने वाला है सबका। बुद्धि के भेद से हम लोगों ने अपनी समझ इतनी छोटी बड़ी बना ली है कि एक दूसरे के दुख सुख का कोई ध्यान नहीं करते हैं। सूर्य सबको रोशनी दे रहा है, चंद्रमा सबको चांदनी दे रहा है। ईश्वर चैतन्य से सब चैतन्य वाले बन रहे हैं। नारायण, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि हम सब एक ही वर्ग के हैं। बंगाल और बिहार के बीच में कोई खाड़ी नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई पहाड़, कोई चार दीवारी, कोई नदी नहीं है, और मनुष्य के शरीर में कोई विभाजक रेखा नहीं है। सबके प्रति अपने हृदय में सद्भाव बना रहे। सबकी अपनी अपनी रीति है, अपनी अपनी प्रीति है, अपनी अपनी रहनी है, सहनी है। अपने जीवन में सहिष्णुता बढ़े और सब लोग उन्नति करें, ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। देखो, ये युग युग कहते हैं समय का प्रभाव, कुछ नहीं है। आज भी सत्ययुग में जैसे सत्पुरुषों का वर्णन मिलता है वैसे आज भी है। त्रेता में जैसा मिलता है वैसे आज भी है। पहले भी कम थे, आज भी कम है। और मनुष्य का मन ठीक रहे तो काल क्या करेगा, परिस्थिति क्या करेगी। परिस्थिति तो हमारी बनाई हुई होती है। हम चाहे उसको दुखदायी बना दें और चाहे सुखदायी बना दें।